दोस्तों, अगेती सब्जियों के बीजों की बुआई करने के बाद में हमें पहली सिंचाई कितने दिनों बाद करनी चाहिए और कितनी देर तक करनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसलिए वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, क्योंकि आपकी फसल का पूरा उत्पादन फसल की इसी अवस्था पे डिपेंड करता है। अगर आपसे इस अवस्था में ज़्यादा सिंचाई हो जाती है, यानी कि ओवर वाटरिंग वगैरह हो जाती है, तो आपकी फसल में फफूंद जनित रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। जड़ से संबंधित काफ़ी ज़्यादा बीमारियां फसल की इसी अवस्था में आ जाती हैं और इसकी वजह से आपके काफ़ी ज़्यादा प्लांट खराब भी हो जाते हैं, फसल वीक भी रह जाती है। और अगर सिंचाई की कमी रह जाती है तब भी आपकी फसल पर काफ़ी विपरीत असर पड़ता है। और इसके चलते इस अवस्था में अगर आपकी फसल कमज़ोर रह जाती है, वीक रह जाती है या रोग बीमारियां आ जाती हैं, तो इसके चलते आपकी फसल की ग्रोथ भी ठीक से नहीं हो पाती है और उत्पादन भी आपको ठीक से नहीं मिल पाता है। इस वजह से पहली सिंचाई का आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। सोच समझ के बताई गई अवस्थाओं पर बताए गए समय के अनुसार ही आप सिंचाई करेंगे तो आपकी जो फसलें हैं वो काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ रहेंगी, उत्पादन भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगा। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, जैसे कि आपकी किसी भी तरह की अगेती सब्जियां हैं, चाहे वो बेल वर्गीय सब्जियां हो या फिर कोई और अन्य फसल हो, आपकी जो अगेती सब्जियां हैं जिनकी खेती अक्सर हम गर्मियों में करते हैं, उन सब्जियों की बुआई अगर आप दिसंबर और जनवरी माह में कर रहे हैं तो उनकी सिंचाई हमें पहली सिंचाई जो है वो कितने दिन बाद में करनी चाहिए, जर्मिनेशन होने के बाद में करनी चाहिए तो कितने दिन बाद में करनी चाहिए और कितनी देर तक आपको करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप इनकी बुआई दिसंबर और जनवरी माह में कर रहे हैं तो देखिए इसमें नियम तो ये कहता है कि जब तक आपके बीजों का अंकुरण नहीं होता है तब तक आपको उसमें किसी भी तरह की सिंचाई नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आप सूखी मिट्टी में बीजों की बुआई कर रहे हैं और बुआई करने के बाद में पहली सिंचाई आपने कर दी, कायदे से उसको पहली सिंचाई हम नहीं करेंगे क्योंकि वो एक तरह से पलेवाई होता है, क्योंकि वो हमारे बीजों की जर्मिनेशन के लिए की गई सिंचाई होती है। तो बीजों की बुआई हम सूखी मिट्टी में कर देते हैं और उसके बाद में हम ऊपर से उसमें सिंचाई कर देते हैं। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, पहले सिंचाई कर देते हैं और उसके बाद में बीजों की बुआई कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, एक सिंचाई तो आपकी वो हो जाती है। उसके बाद में अगली सिंचाई हमें, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, अगर बीज 10-15 दिन का समय भी ले रहे हैं तब भी आपकी जो मिट्टी है वो सूखती नहीं है, क्योंकि ऊपर लो टनल लगा हुआ है और टेम्परेचर भी इस समय पे इतने ज्यादा नहीं होते हैं। तो सर्दियों में टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन रहने की वजह से आपको उसमें तब तक सिंचाई नहीं करनी होती है जब तक बीजों का अंकुरण नहीं हो जाए, यानी कि आपके एक एक बीज का जब तक जर्मिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपको उसमें सिंचाई नहीं करनी होती है। लेकिन क्योंकि सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में आने वाले दिनों में पाले वगैरह भी गिरते रहते हैं, जैसे कि फिलहाल जो मौसम चल रहा है उस तरह का मौसम आपके यहाँ पे बना हुआ है, जैसे मिनिमम टेम्परेचर है वो 7-8 डिग्री के आसपास अगर चल रहे हैं तब तक तो आपको जो है किसी भी तरह की सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाते हैं तो उस समय पे हमें क्या होता है कि उस समय पे आपको एक हल्की सी सिंचाई जो है वो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे आपके बेड का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा अच्छी तरह से मेंटेन हो जाएगा और इसके चलते बीजों का जो जर्मिनेशन है वो थोड़ा जल्दी भी हो जाता है और आपके बीज जो है उनमें सड़न वगैरह की समस्या भी नहीं आती, मतलब कि बीजों का जर्मिनेशन जो है वो कई बार रुक जाता है ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से, तो इस तरह की समस्या भी आपको देखने को नहीं आती है। लेकिन अगर टेम्परेचर नॉर्मल है, जैसे कि मिनिमम टेम्परेचर 7-8 डिग्री के आसपास चल रहे हैं और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 18-20 डिग्री या इससे ज़्यादा चल रहे हैं या दिन में धूप वगैरह प्रॉपर निकल रही है, तो आपको इसमें पहली सिंचाई जब तक बीजों का अंकुरण नहीं होता है तब तक आपको करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो सिंचाई मैंने आपको बताई है अंकुरण के समय या अंकुरण से पहले करनी होती है वो कितनी देर करनी होती है, अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, पाले वगैरह गिरने शुरू हो जाते हैं, तो वो सिंचाई आपको केवल आधा-1 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। अगर आप ओवर वाटरिंग कर देंगे, ज़्यादा सिंचाई कर देंगे तो इससे भी आपके बीजों में या फिर आपके प्लांट में जर्मिनेशन के बाद में फंगस जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो हल्की सी सिंचाई करनी है ताज़ा ट्यूबवेल पानी से। अगर आपके पास ताज़ा ट्यूबवेल का पानी है तभी आपको सिंचाई करनी है। अगर ट्यूबवेल का पानी होगा, जो ताज़ा पानी होगा, उसी से अगर आप सिंचाई करेंगे तभी आपके बेड का जो टेम्परेचर है वो ठीक से मेंटेन रहेगा। एक कंडीशन तो ये हो गई कि जर्मिनेशन नहीं रहता है या टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन आ जाते हैं, उस समय आपको ये सिंचाई करनी होती है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, अगर टेम्परेचर नॉर्मल चल रहे हैं, पाले वगैरह नहीं गिर रहे हैं, तब आपको सिंचाई कब करनी होती है? तो उस कंडीशन में आपको पहली सिंचाई तब करनी होती है जब आप
आपके हर एक बीज का अंकुरण ठीक तरह से हो जाता है। और अंकुरण होने के बाद में आपको पहली सिंचाई करनी है। और इस समय भी आपको पहली सिंचाई जो है वो ज्यादा देर तक नहीं करनी है, केवल आधा 1 घंटे ही करनी है। मैक्सिमम आप 1 घंटा लेके चलो, 1 घंटे तक ही आपको पहली सिंचाई करनी है, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा आपको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हल्की सी नमी की जरूरत होती है इस समय प्लांट को, तो इससे ज्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में जब प्लांट ग्रो करने लगता है या 4-5 पत्तों का आपका प्लांट हो जाता है, उसके बाद आप 7-8 दिन के अंतराल से सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन पहली सिंचाई में ये सब सावधानियां जो है वो आपको रखनी काफी ज्यादा जरूरी है, वरना नए किसान भाई क्या करते हैं, पहली सिंचाई में काफी देर तक ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई कर देते हैं और कई बार 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के, मतलब ओवर वाटरिंग जैसी समस्या हो जाती है। तो आपके जो प्लांट है वो सबसे पहले तो उनमें पीलापन दिखाई देगा, यानी कि आपके काफी ज्यादा प्लांट जो है वो पीले होने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद में देखते ही देखते उनमें सड़न वगैरह की समस्या आ जाएगी, कॉलर रोट या जड़ गलन जैसी समस्या आ जाएंगी और उस कंडीशन में आपके काफी ज्यादा जो प्लांट है वो खराब हो जाते हैं। तो इस समय पे अगर आप अगेती सब्जियां लगा रहे हैं तो ये पहली सिंचाई जो है वो आपको सोच समझ के और बताई गई अवस्थाओं में और बताई गई कंडीशन के हिसाब से आपको करनी है। जरूरत होने पे ही आपको अंकुरण से पहले सिंचाई करनी है, अदरवाइज जब तक अंकुरण नहीं होता है तब तक आपको किसी भी तरह की सिंचाई नहीं करनी है। और जब भी आप पहली सिंचाई करें, चाहे किसी भी तरह की आपने सब्जी फसल लगा रखी है, पहली सिंचाई 1 घंटे से ज्यादा आपको ड्रिप इरिगेशन नहीं चलानी है। उसके बाद में आप अगली सिंचाई जो है उसमें 2 घंटे तक ड्रिप चला सकते हैं, उसके बाद में 2-3 घंटे तक आप ड्रिप इरिगेशन चला सकते हैं। लेकिन पहली सिंचाई में सिर्फ 1 घंटे ही आपको ड्रिप इरिगेशन चलानी है, क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन है और उस समय पे, जिस समय पे आपने पलेवा किया है या बीज लगाते समय सिंचाई की है, उस समय पे मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि फुल सिंचाई आपको उस समय कर देनी होती है। आपका जो बेड है वो पूरी तरह से आपको गीला कर देना होता है। ऊपर आपने प्लास्टिक मल्च लगा रखी है, धूप वगैरह भी इस समय पे इतनी ज्यादा नहीं निकल रही है, टेम्परेचर भी काफी नॉर्मल है, इसलिए इस कंडीशन में आपकी फसल को ज्यादा सिंचाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है और प्लांट की साइज भी काफी छोटी होती है, इसलिए जो भी मॉइस्चर अंदर है वो वैसा का वैसा ही रहता है। इस वजह से आपको ज्यादा सिंचाई या ओवर वाटरिंग से हमेशा बचना है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।